हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल फ्राइडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है, आज किस तरीके से मार्केट चला, हमने कल क्या बातें की थी, उसके अकॉर्डिंग कहां पर हम सही ठहर रहे हैं कि जो कल हमने बातें की थी उस अकॉर्डिंग मार्केट चला नहीं चला, या फिर मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हुई। ठीक है। और आज बात करेंगे एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर जिसका नाम दो तीन बार मैं टेलीग्राम पर ले चुका, की लेवल। कि आखिर में की लेवल क्या है, कौन सी ऐसी चाबी की कुंजी है जो कोई मार्केट के अंदर कोई लेवल्स का लॉक ओपन करती है। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए रोज की तरह वैसे ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा देखिए। कल मैं एक परफेक्ट चैनल के ऊपर बात कर रहा था, और मैं चैनल के ऊपर आपको ये बता रहा था कि मार्केट के अंदर जो चैनल बनती है, कोई किसी भी तरीके की कोई चैनल बने, चाहे इस तरीके की कोई चैनल बने, चाहे मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की चैनल बने, तो चैनल का बनने का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है। उसको मैनेज नहीं कर सकता कोई एफआई, कोई डीआई या किसी स्टॉक को परचेज करके। जिस तरीके की थोती बातें आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे सुनते हो कि किसी ने रिलायंस को खरीद लिया, किसी ने उसको खरीद लिया, उससे ये मैनेज हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इंडेक्स को मैनेज करने के लिए जबरदस्त पावर चाहिए, मनी पावर, लगभग लगभग हजारों करोड़ रुपए में। ठीक है। तो कल हम चैनल की बातें कर रहे थे, और आज सुबह 7 बजे से लेकर के 7 AM से मैं मार्केट के अंदर आपको चैनल का एक मैजिक दिखाने की कोशिश कर रहा था, और जबरदस्त तरीके का मैजिक भी हमें देखने को मिला। कहां देखने को मिला? क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, हालांकि क्रिप्टो का ग्रुप हमारे पास अलग है, बट एक जबरदस्त मैजिक, जबरदस्त सेटअप। और सुबह मॉर्निंग में मैंने ये आपके सामने सेंड किया था कि 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम पर आपका जो बीटीसी है वो कुछ इस तरीके से चैनल में फंसा हुआ है। और जिस टाइम पर मैंने आपको अपडेट दिया था, उस टाइम पर 1,22,700 के आसपास आपका बीटीसी हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट लगातार यहां पर एक चैनल का परफेक्ट तरीके से इस तरीके से मामले कर रहा है, और यहां से एक डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिलेगा। किस अकॉर्डिंग? केवल और केवल हमें चैनल के अकॉर्डिंग, कि मार्केट के अंदर कोई चैनल है। अगर मार्केट यहां बॉटम पे मिलेगा तो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और टॉप पे मिलेगा तो डाउन साइड की तरफ आएगा ही आएगा। क्या ऐसा हुआ? क्या मार्केट के अंदर ऐसा हुआ? ऐसा देखने को मिला, बिल्कुल हमें ऐसा देखने को भी मिला। और उसके साथ में मैंने एक मैसेज और किया था, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया होगा तो ये कुछ इसका सीन था जो यहां पर था। और ओनली ऑन 1 घंटा, केवल 1 घंटा, और उसके बाद में भाई साहब जो ब्लास्ट होते हैं जबरदस्त वाले, मतलब ये आप देखोगे कि अप्रोक्स ये वाला प्रीमियम 2x हो गया था, लगभग 1200-1300, लास्ट इसका हाई था 1600 के करीब का। वहीं चार्ट की बात करें कि 1,22,800 के करीब से जो हमने चार्ट देखा था, तो जो हमने देखा था 1,22,600 के आसपास से, 600-700 के आसपास से सीधा मार्केट 1,21,500 तक आ जाता है। चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट ने टॉप से रिट्रेसमेंट लिया और सीधा मार्केट नीचे की तरफ। तो ये क्यों था? क्यों मैं अपडेट दे रहा था आपको कि आज क्रिप्टो का, हालांकि मैं रोज ये अपडेट देता हूं पर अपने पर्सनल ग्रुप के अंदर, पर ये पब्लिक ग्रुप पर मैं अपडेट क्यों दे रहा था? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, मैं आपको ये जताना चाह रहा था कि जिस एजुकेशन पर, जिन बातों पर, जिन सेटअप के ऊपर हम बातें करते हैं वो रियल फैक्ट है, और वो परफेक्ट तरीके से वर्क करती है। अब आप किस तरीके से उन बातों को लेते हो, या किस तरीके से आप उनको सोचते हो। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो 3-4 दिन से मैं लगातार कहीं भी सारे वीडियो के ऊपर एक चीज कहता हुआ आ रहा हूं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा भी रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा भी रहा है, या मार्केट डाउन साइड की तरफ आ भी रहा है, मान लीजिए मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखना है। तो हम कहां से देखेंगे? मार्केट के अंदर हमें कोई रिवर्सल देखना है तो हम कहां से देखेंगे? फिर एक सेटअप और बता रखा है, मार्केट ओपनिंग पर मार्केट अपनी पिछली क्लोजिंग का, मान लीजिए मार्केट की क्लोजिंग यहां हुई और मार्केट यहां ओपन हो रहा है या यहां ओपन हो रहा है, तो इस अगर नीचे से नीचे ओपन हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाकर के इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेगा,
ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसी लेवल का सपोर्ट लेगा। और ये चीजें लगातार वर्क कर रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वर्क नहीं की। उसके बाद में भी आप लोगों से ये सुनाई देता है कि ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। तो मेरी बात गौर से सुनना। एक्चुअल में आपको समझ में क्या नहीं आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट से जो आपकी लालसाएं है, जिसे हम लालच बोलते हैं, वो एक्चुअल में उसका जो कीड़ा है ना, वो शांत नहीं हो रहा। हम ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कई बार हम बिना सोचे कोई सफर करते हैं, बिना सोचे, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, वहां जाने के बाद में हमें बड़ा जबरदस्त व्यू देखने को मिल जाए तो हम ये कहते हैं यार क्या जन्नत में आ गए। ठीक है। और एक होता है कि किसी चीज को लेकर के हम बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, और मतलब हमारे अंदाजा लगाने का हाई कितना होता है कि हमें अब वहां पर वही खूबसूरती है, वहां जाएंगे बट मजा नहीं आएगा। कारण क्या है? ऑलरेडी हमने हमारे दिमाग को इस तरीके से उलझा लिया, हमने हमारे दिमाग को इस तरीके से बना लिया कि वहां पर हमें ये मिलना चाहिए बिल्कुल टॉप लेवल, बट वैसा नहीं मिलेगा तो हमारा दिमाग हमसे ये कहेगा कि यार कमी है, कमी है। कारण क्या है? आपने काफी टॉप लेवल का सोच रखा था। जैसे कि सपोज कीजिए हम मार्केट के अंदर सोच लेते हैं 1 लाख रुपए का फंड रख करके कि 50,000 कमा ले, मार्केट आपको दे 20,000 रुपए रहा है, बट एक्चुअली में मजे कब तक नहीं आएंगे? मजे तब तक नहीं आएंगे जब हम 50,000 रुपए नहीं कमा ले। और इसी लालचवश वो 50 छोड़ो, वो 20 छोड़ो, वो 1 लाख भी जाएगा। कारण क्या है? हमने हमारे दिमाग को इस तरीके से बना लिया कि जब तक हम उस चरम सीमाओं तक नहीं पहुंच जाएंगे अपनी सोच के अकॉर्डिंग, तब तक हमें अच्छा फील नहीं होगा। इस चीज को एक और तरीके से समझाऊं। सपोज करो, इस चीज को एक तरीके से और समझो कि हम जब छोटे छोटे थे ना, छोटे, तो जैसे कि मामा हुए, नाना नानी जी हुए, बुआ हुई, कोई भी रिश्तेदार, तो वो हमें मतलब 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए हाथ में दे के जाया करते थे। तो बच्चों के मन के अंदर एक आस होती है, आज भी होती है, हालांकि वो पैसे की आस नहीं होती, उस लाड और उस प्यार की आस होती है। पर रोज हमें अगर कोई 10 रुपए दे रहा है और उसने 10 के बजाय अगर 5 रुपए दे दिए, दे अभी भी रहा है पर हमारा मूड खराब हो जाएगा। कारण क्या है? हमारे दिमाग को, हमारी सोच को 10 रुपए की आदत पड़ चुकी। बस यही मार्केट है, यही जिंदगी है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मेरे पास मतलब मैं पूरी डिक्शनरी को ओपन कर सकता हूं आपको समझाने के लिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई इंसान है जो बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है, उसको आप कैसे ना कैसे करके 20-25 हजार रुपए की जॉब लगा देते हो। सपोज करो मैं ही हूं, मान लो मैं ही हूं, निठल्ला बैठा हूं घर पे, काम नहीं है कुछ करने को, कोई आता है और मुझे 20-25 हजार रुपए की जॉब लगा देता है। मजा आ गया, पार्टी, जबरदस्त वाली पार्टी। निठल्ले आदमी को 20-25 हजार की जॉब मिल जाए तो मतलब पार्टी है। बट यहां पर क्या सीन है? 1-2 महीने बिल्कुल मजे में रहेगा, फिर ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी। कारण क्या? हर महीने 20-25 हजार रुपए बैंक अकाउंट में आने हैं। तो दिमाग ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि ये तो आने ही आने हैं। अब इसमें ग्रोथ की जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज समझो कि जहां मुझे जॉब लगाया उस कंपनी के अंदर अगर काम कम हो जाए, हो सकता है वो 20-25 हजार से मेरी सैलरी 18 हजार कर दे। जैसे ही 18 हजार सैलरी हुई, भाई साहब वो कंपनी वाला ही दुश्मन हो गया मेरा तो अब। कारण क्या है? क्योंकि मेरे दिमाग ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि मुझे 20-25 हजार रुपए मंथली मिल रहे थे, बट अब मुझे थोड़ा कम मिल रहा है, 18 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में वो कंपनी और कंपनी वाले मेरे दुश्मन हो गए। बट मैं पिछला नहीं सोच रहा कि मैं निठल्ला बैठा हुआ था, मैं वो उन चीजों को नहीं सोचूंगा। क्यों? कारण क्या है? हमारे दिमाग ने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है, एक और फॉर्मूला समझा देता हूं, बड़ा जोरदार समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि मान लो रमेश है, रमेश के पिताजी की प्रॉपर्टी है काफी सारी, उसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। रमेश ने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम पर पैसा देखा है, फर्स्ट टाइम पर रमेश ने पैसा देखा है, और रमेश ने 5 करोड़ रुपए को 3 साल के अंदर उड़ा दिए, केवल 3 इयर्स के अंदर। किन चीजों में उड़ा दिए? किसी भी चीज में मान लो, पहले रमेश को कुछ शौक मौज नहीं था, अब की बार उसे 4 व्हीलर के अंदर घूमना है, 5 स्टार होटल के अंदर रहना है, और महंगे महंगे ड्रिंक्स पीनी है। तो ऐसे करके 3 साल के अंदर उसने उड़ा दिए। अब रमेश की 3 साल बाद यह हालत है कि उसे आदत लग चुकी है, उसका दिमाग वो चीजें एक्सेप्ट कर चुका है, वो महंगे होटल्स, महंगे शौक मौज वो एक्सेप्ट कर चुका है, अब उसे चाहिए। पर पिछला 20-25 साल का जो सीन था, रमेश ने जो गरीबी में टाइम काटा था, वो उसे भूल जाता है। तो हमारा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क इस तरीके से निर्माण हुआ है। एक्चुअल में जो मेरी थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअल में ट्रेडर सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? ट्रेडर सक्सेस इसलिए नहीं हो पाता कि एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होती है। जीरो से वो 5 पे पहुंचता है, 5 से 10 पे पहुंचता है, 10 से 50 पे पहुंचता है, 50 से वो 1 लाख तक पहुंचता है। ये सब पैसे हैं, ये के है, ये के है। एक ट्रेडर है जो फर्स्ट टाइम पर मार्केट में आया, उठा पटक करके उसने कैसे भी डीमैट अकाउंट ओपन किया, उसने फर्स्ट टाइम में 5,000 का प्रॉफिट देखा। जिस टाइम पर उसने फर्स्ट टाइम पर 5,000 का प्रॉफिट देखा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक दिन के अंदर, कम समय के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसने देखा था। उस दिन उसको मजे आए थे। बट अब धीरे धीरे भाई साहब की आदत ऐसी हो गई कि 5,000 के ऊपर का कभी प्रॉफिट जब तक नहीं देखेंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि इनको अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ना है। इन्होंने एक दिन तोड़ा 10,000 का रिकॉर्ड, 8-10 हजार रुपए इनको दिखे। अब इनके अंदर, मन के अंदर एक हलचल, एक चूल चल रही है कि इनको अब जो एक मजा, वो मूवी देखिए किक, किक नहीं मिल रही। एक ट्रेडर को किक कब मिलती है, खुशी कब होती है? जब वो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ता है, लॉस का नहीं, प्रॉफिट का। लॉस का तो अपने आप ही टूट जाता है। क्यों? कारण क्या है? आप जो चीज, जिस चीज में किक देखना चाहते हो, उसको पाने की चाहत के अंदर, बारिश के दिनों के अंदर देखना, वो कीड़े रोशनी की तरफ आकर्षित होकर के मर जाते हैं। बल्ब हुआ, आग लगी हुई हो, उसमें जाकर के वो मर जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो जो रोशनी होती है उनको अट्रैक्टिव करती है, चाहे उसमें उनका बलिदान हो जाए, वो मर जाए। ट्रेडर की भी जो माइंड साइकोलॉजी भी इसी तरीके की है। कारण क्या है? उसने 5,000 देके सुकून में था, मौज कर दी, पर अब इससे ऊपर देखना है। 10 देख लिया, अब सुकून तब तक नहीं आएगा जब तक 10 से ऊपर का नहीं देखेगा। जिस दिन 50 देख लिया तो 50 का प्रॉफिट हो भी जाएगा ना, तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। कारण क्या है? उसे इससे ऊपर का देखना है, इसमें अब सुकून नहीं आएगा। एक बार सुकून आ चुका, एक बार सुकून मिल चुका। तो ट्रेडर की थ्योरी ये है बस। इसीलिए ट्रेडर लालचवश ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत रखता है। बस यही कहानी है। आप कहते हो ना कि मेरा कीड़ा मर नहीं रहा, और इसको मतलब मैं तो एक चीज, मतलब मैं थोड़ा, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा सा, मेरी सोच अलग टाइप की है, मैं अलग टाइप से सोचता हूं कि हमें हर टाइम पर, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो भूखा होता है। उसे अगर वो फर्स्ट पायदान पे चले गया तो उसे सेकंड की भूख रहती है, सेकंड पे चले गया थर्ड की भूख रहती है, थर्ड पे चले गया फोर्थ की भूख रहती है। उसे आगे से आगे भूख लगी रहती है कि मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। जैसे कि प्राइवेट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसे प्रमोशन चाहिए, उसे अगले पायदान पे पहुंचना है। बस होड़ है, सब संसार में यही तो हो रहा है, होड़, कि हमने ये देख लिया, अब हमें इसमें मजा नहीं आ रहा। आप जैसे कि होता है ना कई बार कि एक नॉर्मल से एक घर से हम आते हैं, मान लो सपोज करो, मैं मेरी बताऊं, आज से 20-25 साल पुराना अगर सीन याद करूं, तो हमारे घर के अंदर पानी टपका करता था, पट्टियों का घर था, पत्थर की पट्टियां होती हैं उनका घर था, पट्टियों के ऊपर स्लैब पे स्लैब रखी हुई,
तो पानी टपका करता था, उसमें भी मजा आ रहा था, सुकून आ रहा था, मां कसम वैसा सुकून अब इस जिंदगी में नहीं मिलता। इस जिंदगी में महंगे महंगे झूमर लटके हुए हैं छत के ऊपर, पर मजा वो नहीं है। मेरी थ्योरी ये है। बट एक बार उससे निकलने के बाद में जब हम एक अच्छे खासे उसमें आ जाते हैं तो वो हमें नॉर्मल लगने लगता है। हम उससे और अच्छा और अच्छा और अच्छा, फाइव मतलब 5 स्टार में भी अगर आप 2-4 दिन बिता दोगे तो वो भी आपको थोड़ा सा फीका फीका लगने लगेगा, उससे भी बेटर चाहिए अब। तो ये इंसान की भूख है जो कभी कब खत्म नहीं होती। ये जो आपके ब्रांड्स चल रहे हैं ये इसी वजह से चल रहा है। इंसान की लालसा के ऊपर ही तो ब्रांड्स चल रहे हैं। आप देखते नहीं हो 20-20 लाख रुपए के जूते आते हैं, 20 अरे के गलती से लिख दिया, 20-20 लाख रुपए के जूते आते हैं, 10-10 लाख रुपए के पैंट शर्ट आते हैं, बड़े 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 ब्रांड्स का। है क्या? क्योंकि एक दिखावा, हमने ये तो पहन लिया, अब इससे थोड़ा ऊपर चाहिए, गुच्ची का बैग चाहिए, 2.5-4 लाख रुपए का तो बैग ही आ जाता है, बताओ लटकाने का। तो ये दुनिया चल किस पे रही है कि हमने ये तो कर लिया, अब इससे ऊपर का चाहिए, चाहे मर जाए निपट जाए, बट इससे ऊपर का चाहिए। तो ये दुनिया है, इसी तरीके से चलने वाली है और इसी तरीके से सब कुछ इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से सब कुछ होने वाला है। फिर मैंने आपको एक और चीज बता रखी है कि मार्केट पिछली क्लोजिंग को एज पर सपोर्ट की तरह लेता है। आज मार्केट के अंदर हुआ क्या, ये 30 मिनट का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये रेजिस्टेंस था, एक बार रेजिस्टेंस को फेस किया, थोड़ा डाउन साइड की तरफ आया, इसी लेवल को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद में मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ, और लास्ट में तो कुछ था ही नहीं, मार्केट कंप्लीट रेंज में फंस गया। मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ये आपका फ्लैग है जो एक फ्लैग पैटर्न बनाया, और मार्केट इसी के अंदर घूमता रह गया, ना मार्केट ऊपर की तरफ गया ना मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, मार्केट फ्लैग पैटर्न में उलझ के रह गया। अब बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी हाल फिलहाल खड़ा है 56,124 के आसपास, तो हमारे लिए यही रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर की तरफ 56,365, नीचे की तरफ 55,945, ये दो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 56,365 का लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो 56,500 दूर नहीं, 56,700 दूर नहीं। वही डाउन साइड का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में अगेन 55,700 और उसके बाद में 55,500 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ये वाले मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे कंप्लीट निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो मैं भी बात कर रहा था ये रियलिटी बेस है, अगर आप इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो। एक्चुअल में क्या है, हम एक ऐसे बिजनेस में वर्क करते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं जहां पर पैसा हमें जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ घटता हुआ नजर आता है, जबरदस्त तरीके की वॉलिटिलिटी। ऐसा आम जीवन में नहीं होता है। आम जीवन में आप कोई बिजनेस करोगे, बड़े से बड़ा भी बिजनेस करोगे, तो वहां पर ग्रोथ बड़ी धीमी होती है, फिर वो लॉस की हो चाहे प्रॉफिट की हो। बट हम एक ऐसी जगह आकर के फंस चुके हैं जहां पर हमें पैसा इस तरीके से इस स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आता है, बट बढ़ता हुआ ही नजर आता है, घटता हुआ किसी ट्रेडर को आज तक पैसा नजर ही नहीं आया। उसे मार्केट के अंदर लॉस की बातें करने से, लॉस के ऊपर बातें करने से ही शर्म आती है। ये एक इंसानी नेचर है, एक इंसानी नेचर है। आपका मार्केट के अंदर बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा या बड़े से बड़ा छोटा भी प्रॉफिट हो जाएगा, आप उसे सॉल्व करने के बारे में सोचोगे। जैसा मेरा हो गया, प्रॉफिट जब भी होता, हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे डालना ही बंद कर दिया। अब इंस्टाग्राम पे मैं मार्केट रिलेटेड कोई प्रॉफिट लॉस की वीडियो नहीं डालता, बट एक्चुअल में दिखा हुआ है, प्रॉफिट होगा उस दिन दिखा देंगे, किस दिन लॉस हो गया उस दिन नहीं दिखाएंगे। ऐसा ही तो आप लोग करते हो, ऐसा ही आप लोग करते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेडर को लॉस नहीं होता है, इस संसार के अंदर ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना हो। क्योंकि अगर लॉस नहीं हो रहा तो आप मार्केट नहीं सीख रहे, लॉस होते हैं, ठीक है। बट आप खुद से एक चीज सोचना कि जब हमारे घर के अंदर या फिर हमारे बिजनेस के अंदर जब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहता है तो हम उन चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं।
दिखावा करने के बारे में सोचते हैं, बताने के बारे में सोचते हैं। कोई आपका रिलेटिव है, पड़ोसी है, उसको दिखाते हैं ये है, हो गया वो हो गया। बट जब हमारे घर के अंदर कुछ अच्छा ठीक ठाक नहीं चल रहा होता तो हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। घर में से अगर कोई बाहर की तरफ बता देगा तो घर की बातों को लीक कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम घर की कमजोरियों, अपने कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। एक इंसान क्या करता है? अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करता है, अपने अच्छाइयों को बड़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास करता है। ये एक इंसान की प्रवृत्ति है, फिर वो इंसान कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। ये एक इंसान की प्रवृत्ति है, इसी तरीके से चलती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस मार्केट में लोग लॉस में क्यों है, कारण क्या है? उन्होंने एक पायदान पार कर लिया है, उसके बाद वो सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हैं। उसके लिए चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। इट्स मीन अपना नुकसान भी वो झेलते हैं। यार एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर सेबी कहती है कि 93% तक लोग लॉस में है। लोग नुकसान में जाते हैं तो व्यापार करना छोड़ देते हैं। कभी ट्रेडिंग करना छोड़ता है? हाँ, 2-4 महीने हो सकता है पैसा ही नहीं हो, मजबूरी बस छोड़नी पड़ जाए, वो बात एक अलग है। बट वो आएगा भाई साहब। वो कहते हैं ना कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारेगा ही मारेगा। वो आएगा, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 5 महीने बाद आए, चाहे साल भर बाद आए, वो गुलाटी मारेगा ही मारेगा। हो सकता है उसके हालात उस टाइम पर ऐसे नहीं हो कि वो कुछ कर सके, बट जिस दिन उसके हालात ठीक हो, वो गुलाटी मार जाएगा। और ये आप और ये आप अपने आप से पूछ लेना कि कितने दिनों बाद वापस गुलाटी मारी थी। कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये वाले सीन है। बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या सीन रह सकता है। निफ्टी के ऊपर बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम पर चल के आ रहा है। देखो, कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि ये 2 कैंडल का हाई और लो जब तक नहीं कटेगा, मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं होगा। आज मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है और यहीं से मार्केट टॉप मार जाता है। एक की लेवल आपको टेलीग्राम पर भी दिया था, जो लेवल था 25,133। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, एक जबरदस्त मूवमेंट 25,180 तक देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ 25,130 तक आया, फिर वो यहीं से वापस रिवर्सल होकर के लास्ट में 25,200 तक मार्केट आपका चला गया। की लेवल क्या है? की लेवल मींस कि कोई ऐसा लेवल जिसके ऊपर आपके एफआईडीआई की कोई पोजीशन हो। ठीक है, इसके ऊपर और मैं बात बताऊं कि एफआईडीआई की पोजीशन हो मींस एफआई मार्केट के अंदर क्या करता है? पोजीशन को सेल करता है, राइटिंग करता है। मान लो कॉल की पोजीशन को बेच दी, पुट की पोजीशन को बेच दिया, तो एक्चुअल में की लेवल क्या है? इन पोजीशनों को बेचता है, साथ में उसका स्टॉप लॉस भी होता है। जैसे आप 100 पे खरीद के अक्सर 70 का स्टॉप लॉस लगा देते हो प्रीमियम को, फिर आपको ये पता नहीं है कि मैंने खरीदा कहां है, मेरी एंट्री का है, सही है कि नहीं है। बट आपको एक चीज पता है, 100 का प्रीमियम है तो 70 तो मैं स्टॉप लॉस ले ही लूंगा, 70 पे नहीं तो 65 पे ले लूंगा, 80 पे मैं थोड़ा एवरेज कर लूंगा, 65 पे बेच दूंगा। कभी आपने ये सोचा है कि 100 पे बाई करके मैं सेल कितने पे करूंगा? आपका एंट्री ही होता है, एग्जिट प्लान आपके पास होते ही नहीं है। आपके पास सिंगल एक प्लान होता है बाय करने का। आप बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेड में कूद जाते हो। कोई ग्रीन कैंडल देखी मार्केट के अंदर, कोई तेजी देखी, उसमें आप कूद जाओगे। मार्केट के अंदर कोई फॉल देगा, उसमें आप कूद जाओगे। एक्चुअल में आपका, मैं ये बता रहा हूं ना, 80% लोगों का एग्जिट प्लान नहीं होता कि कहां निकलना है, टारगेट क्या है। कारण क्या है? उन्होंने जो ट्रेड प्लान करी है वो किसी कैंडल स्टिक को ऐसे रेड 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 बनते हुए देखी है, या फिर ग्रीन 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 बनते हुए देख के उन्होंने ट्रेड प्लान करी थी, एक कॉल या एक पुट। जब आप इन कैंडल स्टिक को देख करके ट्रेड प्लान करते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लो, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट ले लो, वहीं से मार्केट घूमता है। फिर उनको ऐसा लगता है यार हमारा मुकद्दर खराब है, या जहां से एंट्री बनाओ साला वहीं से घूम जाता है। एक्चुअली मुकद्दर खराब नहीं है, आपने सोच के ट्रेड ही प्लान नहीं करी। जब आप सोच के कुछ करते हो तो उसके अंदर जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और जब आप बिना सोचे समझे कुछ करते हो
तो उसमें हारने के चांसेस कहीं अधिक होते हैं। ठीक है, तो कल का सीन समझने की कोशिश करना। जब तक मार्केट इन तीन कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। 25,255 एक इंपॉर्टेंट लेवल। इसके बाद में मार्केट दिखा देगा 25,300, 25,325। ये लेवल हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 25,000 का। अगर टूटता है तो डाउन साइड की तरफ 24,920। ठीक है, और उसके बाद में 24,865 ये लेवल, और 24,865 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर कहर डाउन साइड की तरफ। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और जो चीजें मैंने कही है कि इंसान कुछ अच्छा देखने के बाद में उससे अच्छा देखना चाहता है, तो हो सकता है ये मेरी सोच है, पर्सनल मेरी सोच है। तो अगर आपको समझ में आए, हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आए, उनको ये लगेगा जी कौन से गाने गा रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो अगर समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो इग्नोर मार करके छोड़ देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।